एक कौतूहल होता है कि हम परमपिता परमात्मा की स्तुति, प्रार्थना, उपासना क्यों करें? क्या फ़ायदा है? इसके स्थान पर बैठ करके जैसे अन्य लोग करते हैं, बैठ करके चर्चा करते हैं, बातें करते हैं, गप्पे मारते हैं, ताश खेलते हैं, वो भी कर सकते हैं। तो हम परमपिता परमात्मा की प्रार्थना उपासना क्यों करें? तो ऋषि दयानंद जी ने इसका उत्तर लिखा है कि जो व्यक्ति परमपिता परमात्मा की प्रार्थना उपासना करता है उसको पहाड़ रूपी दुख भी राई के समान प्रतीत होने लगता है। किसके समान भाई? पहाड़ रूपी राई। जानते हो राई क्या होती है? एक सरसों का दाना होता है, अचार में काम आती है जी। आप भी जानते हैं, सरसों से भी छोटा सा उसका जो है साइज होता है। तो कहाँ पहाड़ और कहाँ राई? देखो कितनी तुलना ऋषि देव दयानंद जी महाराज ने की है कि पहाड़ रूपी दुख भी राई के समान प्रतीत होने लगता है जब इन्हीं विपरीत शब्दों को हम ले लेते हैं। और जो परमपिता परमात्मा की उपासना नहीं करता उसको राई रूपी दुख भी पहाड़ के समान प्रतीत होने लगता है। इसका उदाहरण देखने को मिलता है, अपने देवबंद की बात है जी। एक एडवोकेट, वेल एजुकेटेड, LLM पता नहीं क्या क्या उसने किया होगा, एक छोटा सा पता नहीं उसके घर में कोई विरोध हो गया और अपनी बिल्डिंग से छलांग लगा दी उसने। तो देखो उसके पास कार की कोई कमी नहीं थी, ये भौतिक संपत्ति जो थी उसकी कोई कमी नहीं थी, लेकिन था तो अभाव किसका था? परमपिता परमात्मा की उपासना का। यदि परमपिता परमात्मा की उपासना करता तो वो दुख सहने की शक्ति शायद उसमें हो जाती। बताओ, इतना पैसे कमाने वाला व्यक्ति, उसके पास किसी चीज का अभाव नहीं है। तो आओ, ये हमारा दुर्भाग्य होता है कि हम परमपिता परमात्मा ने हमें इतना अच्छा मानव तन दिया है और ऐसा तन पा करके भी हम श्रेष्ठ कर्मों को नहीं करते। यह व्यक्ति का स्वभाव होता है, मानता हूं मैं इस बात को, बड़े बड़े विद्वान मानते हैं, सब मानते हैं कि व्यक्ति का स्वभाव है कि बुराइयों में इसका मन जल्दी अग्रसर होता है, जबकि अच्छाइयों में नहीं होता। लेकिन अच्छाइयों में आरंभ में तो यह विषतुल्य लगता है, लेकिन जब इसका फल होता है वो तो अमृत के समान होता है। तो आओ, एक ईश्वर भक्ति भजन और आपके समक्ष रख रहे हैं। मानव चोले को पाकर अरे भूला क्यों भगवान को, आखिर दुनिया से जाना एक दिन नादान को, आखिर दुनिया से जाना एक दिन नादान को। मानव चोले को पाकर, मानव चोले को पाकर भूला क्यों भगवान को, आखिर दुनिया से जाना एक दिन नादान को, आखिर दुनिया से जाना एक दिन नादान को। दौलत के भरे खजाने तुझको बख्शे दाता ने, उसको न जानता। दौलत के भरे खजाने तुझको बख्शे दाता ने, उसको न जानता। जिसकी ये काया माया, जिसकी ये सुंदर छाया, उसको न जानता। जिसकी ये काया माया, जिसकी ये सुंदर छाया, उसको न मानता, उसको न मानता। हीरा सा जन्म गवाया, हीरा सा जन्म गवाया, लानत इंसान को, आखिर दुनिया से जाना एक दिन नादान को, आखिर दुनिया से जाना एक दिन नादान को।
मानव चोले को पाकर भूला क्यों भगवान को। आखिर दुनिया से जाना एक दिन नादान को। आखिर दुनिया से जाना एक दिन नादान को। और बेमौल जी ने बहुत ही सार गर्भित पंक्तियां ये लिखी हैं। एक एक जो शब्द है बहुत ही कीमती है। और व्यक्ति क्या क्या करता है। पंछी जलचर चौपाए ईश्वर ने सभी बनाए तेरे हित के लिए। पंछी जलचर चौपाए ईश्वर ने सभी बनाए तेरे हित के लिए। तीरों का मान लेकर छुप छुप निशान लेकर मारे गिरा दिए हो। तीरों का मान लेकर छुप छुप निशान लेकर मारे गिरा दिए, मारे गिरा दिए। पीछे छोड़ा है इसने, पीछे छोड़ा है इसने अब तो शैतान को। आखिर दुनिया से जाना एक दिन नादान को। आखिर दुनिया से जाना एक दिन नादान को। मानव चोले को पाकर भूला क्यों भगवान को। आखिर दुनिया से जाना एक दिन नादान को। आखिर दुनिया से जाना एक दिन नादान को। और कितनी दानवता छा रही है। अगली पंक्तियों में लिखते हैं, भाई का गला काटता अपनों का खून चाटता मानवता ना रही। भाई का गला काटता अपनों का खून चाटता मानवता ना रही। निर्बल की खाल उतारे निर्धन चुन चुन कर मारे दानवता छा रही हो। निर्बल की खाल उतारे निर्धन चुन चुन कर मारे दानवता छा रही, दानवता छा रही। काली माँ खुद ही लाई, काली माँ खुद ही लाई अपने ही शान को। आखिर दुनिया से जाना एक दिन नादान को। आखिर दुनिया से जाना एक दिन नादान को। मानव चोले को पाकर भूला क्यों भगवान को। आखिर दुनिया से जाना एक दिन नादान को। आखिर दुनिया से जाना एक दिन नादान को। एक बात हमारे बड़े कहते हैं कि जब जागो तभी सवेरा। व्यक्ति के पास में अब भी समय है। देखो श्रद्धानंद कितने वर्ष की आयु में उन्हें वैराग्य हुआ था। और वैराग्य मात्र नहीं लेकिन भारतवर्ष का प्रथम गुरुकुल उन्होंने खुलवा दिया। इतनी बुद्धि उनको आई थी। तो जब जागो तभी सवेरा। तो इसके ऊपर लिखा है, जीवन बदल जाएगा जो तू संभल जाएगा भक्ति की राह से। जीवन बदल जाएगा जो तू संभल जाएगा भक्ति की राह से। जो तू संवर जाएगा निश्चय ही तर जाएगा सागर अथाह से हो। जो तू संवर जाएगा निश्चय ही तर जाएगा सागर अथाह से, सागर अथाह से। पाले बेमोल
मोल कुछ तो पाले बेमोल कुछ तो वेदों के ज्ञान को। आखिर दुनिया से जाना एक दिन नादान को। आखिर दुनिया से जाना एक दिन नादान को। मानव चोले को पाकर, मानव चोले को पाकर भूला क्यों भगवान को। आखिर दुनिया से जाना एक दिन नादान को। आखिर दुनिया से जाना एक दिन नादान को। आखिर दुनिया से जाना एक दिन नादान को। यही व्यक्ति का मुख्य कर्तव्य इस जीवन के अंदर रह जाता है कि वह परमपिता परमात्मा की प्रार्थना उपासना करे। जो व्यक्ति परमपिता परमात्मा की उपासना करता है उसमें कोई भी दुर्गुण नहीं रहता। जितना जितना हम परमपिता परमात्मा के समीप होते जाते हैं, हमारे इतने ही दुर्गुण नष्ट होकर के हम अमृत की तरफ को चल पड़ते हैं। देखो, आपको एक उदाहरण दूं। हम बस में सफ़र करते हैं, ड्राइवर की सीट कहाँ होती है? सबसे आगे। जितना जो यात्री होते हैं, जितना ड्राइवर के साथ में बैठते हैं, उतना तो उनको अनुकूलता होती है। और जो सबसे बाद में बैठते हैं तो डके कम लगते हैं, ज़्यादा लगते हैं? ज़्यादा लगते हैं। तो सीधा सा उदाहरण यही है कि हम जितना जितना परमपिता परमात्मा से दूर होते चले जाते हैं, उतने ही हम दुखों में फंसते चले जाते हैं। तो हमें परमपिता परमात्मा की उपासना करनी चाहिए।